झूठ लग रहा है कि है ही नहीं, पीड़िता झूठी है, ऑल दैट। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सच में उस होटल में था, उसने मेरे साथ गलत किया है। रॉकी मित्तल ने और मोहनलाल बड़ौली इतने गंदे लोग हैं ये, जितना बाहर से पंडित ऑल दैट ये बनते हैं, ये नहीं है। पहले भी पुलिस की गलती, एफआईआर कैसे लीक हुई? जो मेरे पास ओरिजिनल एफआईआर है उस पर मेरे साइन नहीं है। कसौली वाली 2 कॉपी होती है सर, एक होती है पुलिस थाने में जमा, एक होती है विक्टिम को मिलती है। वहाँ पे जो मैं सबमिट हुई थी उस पर मैं साइन करके आई थी। साइन करी वाली लीक कैसे होती? मेरा नाम कैसे बाहर आया? मैं ये सब जवाब चाहती हूँ, कैसे आए जब मैंने लीक नहीं कर सकती। लोग कह रहे मैं लीक करी, बट मैं ओरिजिनल अभी आपको दिखा सकती हूँ, ओरिजिनल कॉपी जिसमें मैंने सही नहीं की। सहेली हुण मुकर गई बयान? हाँ जी, उसने मीडिया में आकर जो गलत बयान दिया है, मैं प्रूफ दे सकती हूँ। 3-4 दिन पहले भी वो मेरे साथ थी सर। इनडायरेक्टली अननोन नंबर से मेरे पास कॉल आता है कि आप चुप हो जाओ, आपको ये करेंगे वो करेंगे। डरने वाली मैं हूँ नहीं, जितना वो धमका ले, उसको जो करना है कर ले। रही बात जो इतना चिल्ला के आता ना नार्को टेस्ट, जब ये बात सामने आएगी ना तब पूछूंगी मैं उससे, करवा दो अपना नार्को टेस्ट। मैं तो तैयार बैठी हूँ। कसौली रेप मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ इंसाफ की मांग कर रहे हो, क्या कहना चाहते हो? 2023 का मामला, इंसाफ क्यों नहीं मिला? सर पहले तो उन्होंने मुझे इतना डरा रखा था, मैं उठ के बोलूं मैं डरी हुई थी बहुत ज्यादा। मुझे ही पता मैं अपनी जिंदगी कैसे काटती थी, मेरी जिंदगी एंड खत्म हो गई थी। फिर मुझे एक मेरी फ्रेंड थी, एक उसको पता चला मेरे बारे में, उसने मुझे इंप्रेशन किया कल को तेरी भी बेटी है, ठीक है, औरों की बेटी है, अगर तू दब गई तो दुनिया दब जाएगी। तो मुझे एक हिम्मत मिली, मैं कहा हाँ ये बात सच है, अगर मैं दब गई तो दुनिया दब जाएगी। फिर मैंने एफआईआर कराई। एफआईआर कराते ही मैं उनको कॉल भी करती रही, सब कुछ मैंने अपडेट लिया था उनसे, बट उन्होंने मुझे बस ये कहा कि आपके केस पे कार्यवाही चल रही है। जबकि मैंने अपनी तरफ से जो भी मेरे बताना था डिटेल्स के लिए, रूम नंबर, जगह, जो भी था पूरा अपना बयान वहां लिखवाया। फिर भी वहां पे कोई भी सुनवाई नहीं हुई। एंड द पॉइंट उन्होंने केस बंद करने का कोर्ट में वो डाल दिया। जबकि मैंने कॉल्स, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है, मैं नेक्स्ट टाइम वो भी आपको शो करूंगी। पुलिस से बात करी, रिकॉर्डिंग्स भी है मेरे पास। कुछ नहीं किया उन्होंने, और जिस दिन मेरी बेल हुई उसी दिन उस चीज को एडमिट मिल जाता। बट मैंने अपना ये सब रीओपन करा लिया है। डरने वाली मैं हूँ नहीं, जितना वो धमका ले, उसको जो करना है कर ले। मोहनलाल बड़ौली को, रॉकी मित्तल को स्पेशली बोल रही हूँ। रही बात जो इतना चिल्ला के आता ना नार्को टेस्ट, जब ये बात सामने आएगी ना तब पूछूंगी मैं उससे, ठीक है, करवा तू अपना नार्को टेस्ट। मैं तो तैयार बैठी हूँ, तू करवा। क्योंकि मेरे साथ तो हुआ है नार्को टेस्ट, चाहे कुछ भी हो, चाहे मेरे को बेहोश करके बंदा क्वेश्चन पूछ ले, मैं तो सच बोलूंगी ना। जब जो चीज मेरे साथ बीती हुई है उसके साथ तो मैं झूठ बोल ही नहीं सकती सर, ठीक है। और रही बात मोहनलाल बड़ौली, उसका सत्ता का इतना इस्तेमाल कर रहा है। मैंने पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करानी चाहिए थी, पहली बार मैं मीडिया के सामने आई थी, ठीक है, क्योंकि मैं अपना लोगों को आधे लोगों को झूठ लग रहा है, सबको झूठ लग रहा है कि है ही नहीं, पीड़िता झूठी है, ऑल दैट। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सच में उस होटल में था, उसने मेरे साथ गलत किया है, रॉकी मित्तल ने और मोहनलाल बड़ौली ने। इतने गंदे लोग हैं ये, जितना बाहर से पंडित ऑल दैट ये बनते हैं, ये नहीं है। देश की जनता को ये पता होना चाहिए वो कितने बड़े गंदे लोग हैं जो उनके साथ खड़े हैं। उनकी बहन, मैं उसकी बीवी से पूछती हूँ जो उसका साथ देती है, ठीक है, उससे पूछे ना ये तारीख वारीख पे कहाँ जाता है ये, जब ये गायब होता है अपने घर से, कहाँ जाता है ये, ठीक है। और दूसरी बात, कितना भी डरा लो, मैं डरने वाली हूँ नहीं, ठीक है। मेरे घर पे जाके पुलिस ने, जिनको सिर्फ वेरिफिकेशन करनी थी आधार कार्ड की, उनको एड्रेस नहीं मिल रहा था। मैंने कहा सर ठीक है आप आइए, मेरे से कांटेक्ट करके मैं आपको एड्रेस पे भेज दूंगी। बकायदा हो गए वो उसी दिन, क्यों गए जिस दिन मैं घर पे नहीं थी। अब मेरी मम्मी से मिली, मेरी मम्मी बीमार है सर इस टाइम बहुत ज्यादा, और इन्होंने आस पड़ोस में सब में मेरी बेइज्जती कर दी। सिर्फ मेरे घर वालों को, मेरे भाई को पता था, बट इन लोगों ने पूरे ढिंडोरा पीट के आए। आस पड़ोस में सबसे पूछा केस गई है वो फिलहाल, मेरे भाई से भी पूछा, यार तुम अपना काम करके आते ना, पुलिस का काम क्या है, अपना काम करना। जब आपको मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिल रहा तो आप अपना वेरिफिकेशन के लिए वो करके आओ। मुझे परेशान क्यों किया, मेरे घर वालों को परेशान क्यों किया, मेरा ढिंडोरा क्यों पीटा। पहले भी पुलिस की गलती, एफआईआर कैसे लीक हुई? जो मेरे पास ओरिजिनल एफआईआर है उस पर मेरे साइन नहीं है, कसौली वाली पे। किसके सिग्नेचर ने, फिर किसने किया? 2 कॉपी होती है सर, एक होती है पुलिस थाने में जमा, एक होती है विक्टिम को मिलती है।
जो कसौली के रेप केस की मेरे को जो कॉपी दी गई थी उसमें मैंने साइन नहीं किए थे, वो मैंने अपने पास रख ली थी। वहां पे जो मैं सबमिट हुई थी उस पर मैं साइन करके आई थी। साइन करी वाली लीक कैसे होती, मेरा नाम कैसे बाहर आया? मैं ये सब जवाब चाहती हूँ, कैसे आए जब मैंने लीक नहीं कर सकती। लोग कह रहे मैं लीक कर रही हूँ, बट मैं ओरिजिनल अभी आपको दिखा सकती हूँ, ओरिजिनल कॉपी जिसमें मैंने सही नहीं किया है। ये सत्ता का सारा पूरा इस्तेमाल है। मैं ये नहीं कह रही पुलिस मीडिया क्या है, आई डोंट नो। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਕਿਵੇਂ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕੀ ਮਿੱਤਲ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਸੌਲੀ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? मैं थी, मेरी फ्रेंड, अपने बॉस के साथ गए थे हम घूमने। अब वहां के करीब 5 बजे करीब पहुंचे थे वहां पे हम जी। ਰੋਕੀ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਇਕ ਨੇ हम ਰਹਿਣੇ। वॉक कर रहे थे, एक नॉर्मल सी बात है, हम लड़कियां हैं, सर तो अपना चले गए थे, बट हमें वही है कि घूमने आया तो थोड़ा तो घूमे गए बंदा, फोटो वगैरह हम क्लिक कर रहे थे। सडनली वो हमें दिखते हैं, रॉकी मित्तल को मेरी फ्रेंड ने पहचान ली, बातचीत चालू हो गई थी देर से। तो उसके बाद का इंसिडेंट सबको पता है सर, मैं उससे का जिक्र नहीं करना चाहती सर। मेरे अंदर वो दहल है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी खुद को अगर मैं वो चीज बयान करूंगी तो। ਧਮਕੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? पूरा दबाव है सर, आप पूरी जनता देख रही है सर इस टाइम। मेरे पर इतना दबाव है कि जब मैंने एफआईआर कराई, मेरी एफआईआर को पूरा कोशिश की गई केस बंद करने की, बट वो अपनी ओपन हो चुका है सेशन कोर्ट में, ठीक है। दूसरी बात, मेरे घर के नीचे गाड़ियां खड़ी होना, ठीक है, कॉल्स आना, अननोन नंबर से कॉल्स आना। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे पास नहीं, लेकिन मेरे पास इतने कॉल अननोन नंबर से पीछे हट जाओ, ये वो पैसों का लालच में क्या करूंगी मैं? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕੀ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੇਲੀ ਹੁਣ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ? हाँ जी, उसने मीडिया में आके जो गलत बयान दिया है, मैं प्रूफ दे सकती हूँ। 3-4 दिन पहले भी वो मेरे साथ थी, मेरे से मिली थी, मेरे पास एविडेंस है। पंचकुला वो मेरे आई थी, मेरे लिए ही आई थी वो। जब वो रॉकी मित्तल से उसने बात की है ना, वो पंचकुला में ही हुई है आके। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? मैं जब उसने मेरे खिलाफ बयान दिया, मुझे देखो सर नहीं पता, सच में नहीं पता, उसको डराया है, धमकाया है, क्या हुआ है उसके साथ। और मैं इस टाइम पूछने की सच में मैं उससे नहीं पूछ सकती, जब तक मेरा फोकस मेन यही है कि मैं अभी लड़ना चाहती हूँ। ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਰੀਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? हो गया सर, ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ये हुआ है सेशन कोर्ट में सर, सोलन सेशन कोर्ट। ਕਦੋਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ? उसकी है 22 अप्रैल। ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? सर मैं कॉपरेट कर रही हूँ, उन्होंने कहा वॉइस सैंपल दे दो, उन्होंने कहा अपना एविडेंस दो, आधार कार्ड दो या घर की वेरिफिकेशन कराओ, मैंने सब करा दी सर, और क्या कर सकती हूँ मैं? अगर मैं कॉपरेट नहीं कर रही तो जब वो तारीख में मुझे परेशान करने के लिए बुलाते, जबकि सब कुछ है उनके पास ऑलरेडी वो क्वेश्चन पूछ चुके हैं, मेरे साइन करा चुके हैं, फिर भी वो बार बार तारीख देते हैं, आप ये देने आ जाओ, आप ये करने आ जाओ, दे चुकी हूँ मैं ऑलरेडी सब। फिर भी उन्होंने अभी 15 तारीख को फिर बुलाया मुझे वही सैंपल के लिए, मैं देने को तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो अगर पुलिस अपना काम करे तो ठीक है, बट वो दबाव कर रहे हैं, वो मेरे ऊपर दबाव कर रहे हैं, वो अपना काम नहीं कर रहे, वो एटलीस्ट दबाव कर रहे हैं। वो मेरे घर पे जाकर उनका राइट नहीं बनता इस तरह से बिहेव करने का जो उन्होंने किया है। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, मुझे जनता पे पूरा भरोसा है। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰੇ ਐਂਡ तक ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। जी 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 सर, मैं चाहे पूरा, कितनी मर्जी powerful हाँ मैं पूरा भरोसा करती हूँ। मैं न्यायपालिका, जनता और बीजेपी के जो मोदी सरकार है इन सब पे पूरा भरोसा करती हूँ, बट मुझे मोहनलाल पे भरोसा नहीं। वो सत्ता का बहुत इस्तेमाल कर रहा है, बहुत गंदा इस्तेमाल कर रहा है। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ? सर इनडायरेक्टली अननोन नंबर से मेरे पास कॉल आता है कि आप चुप हो जाओ, आपको ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। क्या किया? पहली बात तो करना तो दूर की बात, जब आपने गलत किया आप तो फेस ही नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा था इलेक्शन के बाद वो मिल लेंगे, जो रॉकी मित्तल ने आपने रिकॉर्डिंग में बोला ना, बट उन्होंने मेरे से मिलने या मुझसे कांटेक्ट करने की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं गई, और उल्टा मेरे को फंसा दिया, मेरे खिलाफ एफआईआर कर दी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ। मेरी बेल में हो चुकी है सर, मेरे पास बेल के पेपर है, ठीक है। मुझे झूठा फंसाया जा रहा है, कोई एविडेंस नहीं है उनके पास, मैंने कोई बात ही नहीं की है। मैंने धमकाने की, पैसे मांगने की, मैंने उनसे कोई बात नहीं करी है। कहाँ से प्रूफ लाएंगे वो मेरे खिलाफ? अगर मैं वहां पे हूँ उस टाइम तो इस चीज का प्रूफ है कि मैंने पैसे मांगे हैं? एक आप बताइए, न्यायपालिका प्रूफ पे चलती है, मैं प्रूफ दे सकती हूँ, उसने मेरे को धमकी दी है। ਸਾਲ 2023 ਦਾ ਮਸਲਾ, 2023 ਤੋਂ ਹੁਣ 25 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਆਫਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? हाँ सर, पूरा लालच दे रहे हैं सर। मुझे नहीं पता सर, मुझे इतना पता है आपको ये जॉब आप दिलका देंगे, आपको एक्टिंग में। मैं कहा सर अब नहीं,
मैं बहुत दबली, बहुत डर ली। पहले तो उन्होंने मेरे को डराने की कोशिश की, जब मैं डरना बंद कर दिया तो उन्होंने मुझे लालच देना शुरू किया, बट सर नहीं। 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ हाँ ਕੰਪਨੀ ਸੀ सर, मैं प्राइवेट कंपनी थी ये उसमें मैं उनका ऑर्डर्स जो कंप्लेंट्स वगैरह होती थी वो बस उसके लिए कॉल पे अटेंड करती थी कॉल। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ सर की तो थी ना सपोर्ट, मैंने उनको जब बताया उसके बारे में उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। उस कमरे में तो वो थे नहीं, तो वो ये तो नहीं कह सकते मेरे साथ हुआ था, लेकिन हाँ उन्होंने ये जरूर बोला था कि हाँ ये वहां पे थे। ठीक है, मुझे नहीं पता उन्होंने अपने बयान में क्या लिखवाया, आई डोंट नो, बट उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ सर मेरा स्टेप ये है, अगर ये सेशन कोर्ट में मेरी सुनवाई नहीं होती मैं हाई कोर्ट जाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, बट मैं चुप नहीं रहूंगी। अब वो जो कर सकता कर ले, ठीक है। अब चाहे मेरा कोई सपोर्ट करे, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट करे या नहीं करे, मैं सिर्फ अपने दम पे चल रही हूँ। मैं जनता का साथ चाहती हूँ, बस न्यायपालिका साथ चाहती हूँ बस। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੀਓਪਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤਰੀਕ ਪੈਗੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੈਸਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ। ਸਾਥੀ ਜੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋੜੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।